ये वीडियो इस सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अफगानिस्तान और तालिबान की क्या करंट सिचुएशन है। फिर हमने देखा कि क्या अमेरिका जिम्मेदार है अफगानिस्तान और तालिबान की सिचुएशन के लिए। इसके बाद हमने देखा कि क्या कारण थे कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अब अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमेरिका ने किस तरीके से अफगानिस्तान पर हमला किया और अफगानिस्तान के फ्यूचर एजम्पशंस क्या क्या हो सकते हैं। अफगानिस्तान को अमेरिका ने अब क्यों छोड़ दिया। अभी तक हमने देख लिया था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया अलकायदा से बदला लेने के लिए। अलकायदा एक टेररिस्ट संगठन है जिसका लीडर था ओसामा बिन लादेन, और ओसामा बिन लादेन को तालिबानियों ने अफगानिस्तान में शरण दे रखी थी। ओसामा बिन लादेन वो व्यक्ति था जिसका अमेरिका में हुए 9/11 अटैक के पीछे हाथ था। शुरुआत में ओसामा बिन लादेन ने अपना हाथ इस अटैक के पीछे होने से इनकार किया, लेकिन 2004 में इसने इस बात को एक्सेप्ट किया और ओसामा बिन लादेन ने यह कारण दिया कि अमेरिका मुस्लिम्स पर अत्याचार कर रहा था। इस वजह से बदले की आग में ओसामा बिन लादेन ने ये अटैक किया। अमेरिका ने 9/11 का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान में अपनी आर्मी भेजी, जिसके कारण तालिबानियों को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद 2001 में अफगानिस्तान और तालिबान पर अमेरिका ने अपना परचम लहरा दिया और एक नए अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने जिनका नाम था हामिद करजाई। 2004 में फिर अफगानिस्तान में चुनाव हुए और इसके बाद फिर दोबारा यही प्रेसिडेंट बने। कुछ समय बाद अमेरिका को ये खबर मिली कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ बैठा है। अमेरिका ने तुरंत अपनी फोर्स भेजी और ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मरवा दिया। अब ओसामा बिन लादेन तो मर चुका था, लेकिन अमेरिका ने अभी भी अपनी फोर्स अफगानिस्तान से नहीं हटाई, क्योंकि तालिबान को काबू में रखना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जी नए प्रेसिडेंट बने और डोनाल्ड ट्रंप जी की नई सरकार आई। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तालिबानियों से अपने रिलेशन मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने तालिबान के लीडर से मुलाकात की और डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना था कि अगर तालिबान टेररिस्ट को सपोर्ट करना बंद कर देता है तो हम अफगानिस्तान से अपनी फोर्स को वापस ले लेंगे। इसके बाद अमेरिका में दोबारा चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप साहब चुनाव हार गए। जो बाइडेन साहब नए प्रेसिडेंट बनकर आए और 2021 में जो बाइडेन साहब ने ये ऐलान कर दिया कि वो अफगानिस्तान से अपनी फोर्स वापस ले रहे हैं। जो बाइडेन साहब के इस ऐलान के पीछे कई रीज़न थे। जैसे जिस समय जो बाइडेन साहब ने ये ऐलान किया उस समय अफगानिस्तान की फोर्स में 3,20,000 लोग थे और तालिबानियों की संख्या सिर्फ 85,000 थी। तो उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तालिबान अब टेक ओवर कर पाएगा अफगानिस्तान को। दूसरा कारण ये था कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका था, तो हमारा बदला तो पूरा हो ही गया है। अमेरिका का अफगानिस्तान में अपनी फोर्स रखने के कारण बहुत खर्च हो रहा था। अमेरिका का लगभग $3 ट्रिलियन खर्च हो चुका था। और जो बाइडेन साहब जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो हमारी कंट्री का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, जिसके कारण आम जनता को टैक्स पे करना पड़ रहा है, हम इस खर्चे को रोकेंगे जिससे आम जनता को कम से कम टैक्स पे करना पड़े। अब जो 2021 में तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, उनका ये कहना है कि उन्होंने जो पुरानी गलतियां की थी उनको वो सुधारेंगे और इन गलतियों को सुधारने के लिए उन्होंने नए नए प्रॉमिस किए। क्या प्रॉमिस थे, चलिए देखते हैं। पहले तालिबान ने वुमेन्स एजुकेशन को टोटली बैन कर रखा था और जॉब भी वो सिर्फ वुमेन्स मेडिकल फील्ड में ही कर सकती थी। लेकिन अब नए तालिबान ने ये कहा है कि हम वुमेन्स को आज़ादी देंगे, उनको समानता देंगे, वो जो चाहे वो पढ़ सकती हैं और जिस फील्ड में चाहें उस फील्ड में वो जॉब कर सकती हैं। बस वुमेन्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग होगा। पुराने तालिबान ने मीडिया को टोटली बैन कर रखा था, लेकिन नए तालिबान ने मीडिया को पूरी आज़ादी दी है। मीडिया जो चाहे वो रिपोर्ट कर सकती है, जो रिकॉर्ड कर सकती है। बस मीडिया जो भी काम कर रही है वो कंट्री के हित में होना चाहिए, उससे कंट्री को कोई लॉस नहीं होना चाहिए। इन रिपोर्ट्स के साथ साथ हमारे पास कुछ और रिपोर्ट्स भी आई हैं। उसमें पाया गया है कि कुछ तालिबानी मिलिटेंट्स ने अफगानिस्तान में घरों को लूट लिया, एक स्कूल में आग लगा दी और एक औरत जो बुर्का नहीं पहनी थी उसको पब्लिक में लाकर मार डाला। और ये सारी रिपोर्ट्स उसी दिन आई हैं जिस दिन तालिबानियों ने ये प्रॉमिस किया था। इन सब बातों पर, इन सब सिचुएशंस पर अगर हम फ्यूचर अजम्पशन करें तो क्या क्या हो सकते हैं। पहला अजम्पशन तो ये हो सकता है कि अमेरिका तालिबानियों को पीछे हटाए एयर स्ट्राइक के द्वारा और अफगानिस्तान की मदद करे। दूसरा अजम्पशन ये हो सकता है कि तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में एक शांति समझौता हो जाए, लेकिन इसके कारण तालिबान को पॉलिटिकल पावर ज़्यादा मिल सकती है और अगर पॉलिटिकल पावर तालिबान को ज़्यादा मिल जाती है तो अफगानिस्तान में जो भी लॉ बनेंगे वो इस्लामिक लॉ के मुताबिक होंगे। इनडायरेक्टली पावर तो तालिबान के हाथ में ही रहेगी। तीसरा अजम्पशन ये हो सकता है कि जो अभी भी अफगानिस्तान फोर्स बची है वो सही लीडर के नेतृत्व में आए और ये फोर्स तालिबान से युद्ध छेड़ दे और अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर चालू हो जाए। लेकिन ये वॉर सारे अजम्पशन में सबसे भयानक हो सकता है, क्योंकि सिविल वॉर में बहुत सारे सिविलियंस की मौत होगी।
अभी तक हमने जो बात की हमने उसमें पाया है कि तालिबान क्या था, कौन था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री क्या थी, किस तरीके से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये भी उठता है कि तालिबान का अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अफ़गानिस्तान की आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर इस बात पर हम विचार करें तो हमारे सामने दो रिपोर्ट आती हैं। पहली रिपोर्ट के सहारे हम बहुत आसानी से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की संख्या में लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और हर वो मुमकिन तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके सहारे वो अफ़गानिस्तान को छोड़ सकें। और एक तरफ हम ये देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो तालिबानियों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और उनके स्वागत में उनको फूल थमा रहे हैं। लेकिन इन दोनों विचारों के बीच में एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि अफ़गानिस्तान को छोड़ने वालों की संख्या हज़ारों में है और तालिबान का सपोर्ट करने वालों की संख्या अफ़गानिस्तानी आवाम में मात्र 2 या 4 लोग हैं। ये एक हमारा छोटा सा ऑब्जर्वेशन था अफ़गानिस्तान और तालिबान के ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन वीडियोज़ में से कोई भी बात अच्छी लगी है या एक भी % नॉलेज बढ़ी है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट के ज़रिए हमें बताइए। कोई भी खामी अगर आपने हमारी वीडियोज़ में पाई हो तो हमें ज़रूर बताइए। आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स के सहारे हमें ज़रूर बताइए। हम हर मुमकिन कोशिश कर आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ऐसी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।